सभी का स्वागत है 3 दिवसीय अक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिवस में। पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने अपने शरीर के सभी अंगों का, हमारे हाथों में जो लोकेशन है उसका अवलोकन किया था। और पहले दिन के क्लास में ही हम लोगों ने क्लास में क्या क्या चीजें हमें मिलेंगी उसके बारे में बातचीत किया था। क्लास का क्या शेड्यूल रहेगा इसके बारे में बातचीत किया था। साथ ही क्लास के जो नियम हैं उसके बारे में भी बातचीत किया था। राइट। जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट नियम ये था कि सीखने वाले और सिखाने वाले का आई कांटेक्ट होना आवश्यक है। हम एक दूसरे को देख पाए। या मैं देख रहा हूँ 50 से अधिक लोग हैं, सभी लोग मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं सभी को नहीं देख पा रहा हूँ। कैमरे के पीछे छुप के बैठे हुए हैं, जल्दी से अपना कैमरा ऑन करेंगे। राइट। जल्दी से अपना कैमरा ऑन करेंगे ताकि मैं सभी को देख पाऊं। आप हमारे सामने रहे, मैं आपको देख पाऊं। राइट। तो पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने अपने शरीर में होने वाले प्रारंभिक बीमारियों को दूर करने के विभिन्न टेक्निक्स को, विभिन्न पद्धतियों के बारे में चर्चा किया, उसको देखा, उसको समझा और ट्रीटमेंट कैसे करे उसका प्रैक्टिकल भी करके हम लोगों ने देखा। राइट। तो अभी उसके आधार पे जो कुछ भी परेशानी हमारे बॉडी में है या फिर हमारे मन में जो कुछ सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं उसके बारे में आज बातचीत होगी। राइट। उसके बारे में आज बातचीत होगी। यानी कि टोटली क्वेश्चन आंसर सेशन है। आज कोई थ्योरी नहीं, कोई प्रैक्टिकल नहीं, सीधा क्वेश्चन आंसर सेशन है। ठीक है। संभवतः सभी को कैमरे में होना चाहिए। जितने सारे लोग उपस्थित है सभी को कैमरे में होना चाहिए ताकि हम चीजों को बेहतर तरीके से, किसी भी विधा को सीखने के लिए हम क्या अटेंशन देते हैं, आंख और कान, इन दोनों को लगाना पड़ता है तब हम सीख पाते हैं। राइट। तभी हम सीख पाते हैं। यदि हम आंख और कान को घर में छोड़ के आएंगे तो फिर कैसे सीखेंगे। राइट। तो इसीलिए हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए ताकि आंख और कान दोनों लगा रहे, है ना। आंख और कान दोनों लगा रहे। तो पहले दिन जैसे कि मैंने बताया था कि इसका पीडीएफ नोट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेट, ये तीनों चीजें दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देना, कोई कॉस्ट नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, कुछ भी पे करने की आवश्यकता नहीं है। राइट। कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है कि सभी को वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही होगी। क्लास की रिकॉर्डिंग सभी को मिल रही होगी। क्या सभी को मिल रहा है? यदि मिल रहा हो, सभी लोग देख पा रहे हो तो चैट बॉक्स में मुझे बताइए। मिल रहा है? सभी को मिल रहा है? हाँ ठीक है, मिल रहा है सभी को। ठीक है। अच्छा, क्लास में दिखाई जाने वाली पीडीएफ को, सर्टिफिकेट अभी मैंने किसी को दिया ही नहीं तो कैसे मिलेगा। क्लास कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं बताऊंगा। पहले ये बताइए कि पीडीएफ, क्लास में दिखाई जाने वाले पीडीएफ को कितने लोगों ने डाउनलोड किया। जो लोग डाउनलोड कर चुके हैं जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में मी टाइप करना है, ME। जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है वो जस्ट मी टाइप करेंगे। हाँ देखिए, बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड किया है। जितने लोगों ने डाउनलोड किया है सबको मी लिखना है। थोड़ा सा पता चले सभी लोग डाउनलोड कर रहे हैं नहीं कर रहे, थोड़ा पता चले मुझे भी। हाँ ठीक है, मी टाइप करिए, ME, मी। केवल मी लिखना है। ठीक है, केवल मी लिखना है। उससे मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ने डाउनलोड किया। एप्लीकेशन में है, सेंड करने की आवश्यकता नहीं है उसकी। आज ही क्लास अटेंड की है, कोई बात नहीं, पिछले 2 दिन की रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ठीक है। एप्लीकेशन में है और डाउनलोड हो रहा है। तो फ्री मटेरियल टैब में जाएंगे, उसकी वीडियो मैंने दिया है बकायदा, वीडियो भी भेजा है ताकि सभी लोग डाउनलोड कर सके। मैंने दिया है। राइट। हम्म। जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो उसका वीडियो आपके ग्रुप में गया है। वीडियो उसको उस वीडियो को आपको देखना है।
वीडियो में सब बताया गया है, कैसे हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम वीडियो ऐप के माध्यम से सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे, कैसे हम ऐप के माध्यम से पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, सब कुछ मैंने बताया है। ठीक है, तो वहां से जाके आप सभी इन सभी जानकारियों को ले सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा कल शेयर कर दूंगा एप्लीकेशन का लिंक और उसका वीडियो मैं शेयर कर दूंगा। दोबारा से देख लेना है ताकि आपको सर्टिफिकेट भी मिल सके और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाए। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग तो आपके ग्रुप में चली जाती है, वहां से आप देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए सर्टिफिकेट के लिए मैं बता दूं उसका क्या, उसके लिए क्या करना है। पिछले बैच के स्टूडेंट जो लोग कंप्लेन कर रहे थे नहीं मिला है, उन लोगों के लिए भी, और जो इस बैच के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए भी सेम चीज है। क्या है, क्लास खत्म होने के बाद ग्रुप में एक गूगल फॉर्म का लिंक जाएगा, उसको ओपन करना है और उसमें सही सही इंग्लिश में नाम को भरना है, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में भरना है। कोई भी हिंदी में नहीं लिखेंगे, जिन जो हिंदी में लिखेंगे उसका सर्टिफिकेट ब्लैंक आएगा, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं करते। जस्ट वो डेटा रिट्रीव होती है, सॉफ्टवेयर में जाती है, वो सर्टिफिकेट जनरेट करके दे देती है। तो वो सॉफ्टवेयर हिंदी नहीं पढ़ती, वो इंग्लिश पढ़ती है। ठीक है, तो जो लोग हिंदी लिखेंगे उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। इंग्लिश में लिखना है, सभी चीजों को करेक्टली फिल करना है, कुछ भी गलती नहीं करना है, क्योंकि हम उसमें कोई करेक्शन नहीं करते हैं। डायरेक्टली वो डेटा सॉफ्टवेयर में जाएगी और सीधा सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। ठीक है, आप उसमें एबीसीडी भी लिखेंगे तो उसी नाम से आ जाएगा। फिर बाद में कहेंगे सर गलती हो गया, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। ठीक है, लिस्ट नहीं है सर, अभी लिस्ट मैंने दिया ही नहीं तो कहाँ से आएगा लिस्ट। मैं बात कर रहा हूँ अभी इस फॉर्म भरने की, आप लिस्ट मांग रहे हैं। फॉर्म भरेंगे फिर लिस्ट शेयर किया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, सर्टिफिकेट की फोटो दिखाओ, एप्लीकेशन में जाओ और वहां से दिख लो। राइट, एप्लीकेशन में जाओ तो वहां से देख लो, वहां सर्टिफिकेट की सभी के सर्टिफिकेट पड़े हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी सारी जानकारियां मैंने दे दी है। जो कुछ डाउट्स, जो कुछ सवाल अपने मन में बचे हैं, जो कुछ पूछना चाहते हैं क्लास से संबंधित, जो कुछ समझ में नहीं आया आने वाले क्लास से संबंधित, उन सभी सवालों को आप लोग यहाँ रख सकते हैं। जो भी बीमारी से संबंधित आप सवाल कर रहे थे पिछले 2 दिनों में चैट बॉक्स में, उसके प्रति आप सवाल कर सकते हैं। उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें, उसके लिए क्या उपाय है, उन चीजों के बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले। तो एक एक करके हैंड रेज करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप अपने सवाल को रखेंगे। आपके सवाल के जवाब मिलते ही आप अपने हैंड डाउन कर लेंगे ताकि अगले को सवाल पूछने का मौका मिल सके। ठीक है, बोलिए सुमन लता जी, अनम्यूट करिए। श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण, बोलिए। सर मैंने आपने जो लिंक भेजा था, मेरा क्वेश्चन लिंक से कनेक्टेड है। आपने जो लिंक भेजा था, मैंने आपका वीडियो देखे बिना उस लिंक को ओपन कर दिया था हम्म और उसमें व्हाट्सएप का नहीं, मैंने अपना मेल आईडी डाल दी थी। हम्म मेल आईडी डालने के बाद सर एक बार तो लिंक ओपन हो गया, लेकिन वो पीडीएफ नहीं दे रहा है और लिंक दोबारा ओपन भी नहीं, कहता है कि वो ओटीपी मांग रहा है। हाँ, तो मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिए ना। क्योंकि 2-3 बार मैंने ट्राई किया है, लेकिन वो 2-3 बार लॉगिन नहीं कर पा रहा है क्योंकि मोबाइल से नहीं नहीं, हो पा कोई बात, रहा लॉग लिंक आउट जाने कर के। जाइए, उससे लॉग आउट कर लीजिए। ठीक है, लॉग हाँ आउट जी। करने के बाद दोबारा से आप लॉगिन करिए मोबाइल नंबर के थ्रू। ठीक है, लेकिन हो सर जाएगा। नहीं हो रहा है, 2-3 बार ट्राई किया है मैंने, उसमें मोबाइल नंबर नहीं, जाता है लेकिन जैसे ही वो आता है ना ओटीपी, उससे पहले वो गायब हो जाता है पूरा का पूरा। उसको हटा दीजिए, एप्लीकेशन को रिमूव करके दोबारा से डाउनलोड कर लीजिए, हो दोबारा जाएगा। डाउनलोड करेगा उसको। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, ये सब सर टेक्निकल मेल फॉल्ट है, ये सब में हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो जो मैंने मेल प्रोसेस आईडी बताया है। के साथ, हाँ, क्या सर बोल मेल रहे हैं। आईडी तो कांटेक्ट होना चाहिए ना वैसे। मेल आईडी मत डालिए, आप मोबाइल नंबर ही डालिए, मैंने वीडियो में जितना बताया है ना उतना ही फॉलो करिए, नहीं, हो जाएगा। मैंने वीडियो ही नहीं खोला था ना, मैंने अपने आप डाल दिया, फटाफट कोई लिंक बात नहीं, खोल। अभी क्या हुआ, अभी रिमूव कर देना, एप्लीकेशन को रिमूव कर देना है, दोबारा से इंस्टॉल कर लेना, हो जाएगा। ठीक है ठीक है, सर। सर सर्टिफिकेट के लिए कोई और क्वारीज हैं कि जिसमें हमें ये चीज ऐसे भरनी है या कुछ भरना है, तो फॉर्म में सब कुछ मेंशन होगा ना वो। हाँ सब मेंशन होगा, जो जो चीज मेंशन है उन्हीं चीजों को डालना है उसमें। ठीक है, ओके सर, ओके। जी वैशाली जी बोलिए, अनम्यूट करिए। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर, धन्यवाद।
सर कंधे दुखने के लिए क्या है? दिन भर ऑफिस में बैठे बैठे बहुत कंधे दुखते हैं। अच्छा, तो ये चीज जो है हमेशा के लिए है, कितने दिन से है ये चीज बताइए। काफी दिनों से है सर। काफी दिनों से। तो इसका आपने ट्रीटमेंट वगैरह करवाया है कि नहीं हाँ करवाया कुछ भी? करवाया था, पर वो कंटिन्यूस कंप्यूटर के ऊपर काम कर करके नहीं, क्या ये ऐसे सब पूरे दुखते हैं, यहाँ अच्छा। से करके सब पूरा हाँ हाँ दुखता है। हाँ, ठीक है। यहाँ पर मेथी पट्टी लगाइए, ठीक है, यहाँ पर मेथी जी पट्टी सर। लगाइए। और यहाँ पर जो है मटर का दाना और यहाँ राजमा, ये तीन चीजों को आप करिए, ठीक है। यहाँ राजमा, यहाँ मटर का दाना, यहाँ पर मेथी पट्टी, ठीक है। ओके सर, ओके सर, इन थैंक यू, तीन चीजों थैंक को यू। करिए, इससे आपको राहत मिलेगा, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। जी, अगला सवाल। इंदु रानी, क्या नाम है? सरिता शर्मा जी, अनम्यूट करिए। दिया मैंने आपको, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सरिता शर्मा जी, देखिए स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले तो नमस्ते सर। जी जी नमस्कार, बोलिए। सर ऐसे तो कब्ज के लिए तो सर सबसे पहले आहार बहुत प्रमुख होता है, हम्म लेकिन सर फिर भी एक एक्यूप्रेशर पॉइंट चाहिए। जो हम्म आजकल बच्चे बहुत फास्ट फूड खाते हैं उसके कारण से, और सर उन लोग को रोकना बहुत मुश्किल होता है। सप्ताह में एक दो दिन उन लोग खाएंगे ही खाएंगे, जिद कर लेते हैं। ऐसे तो 5 दिन तो खाते हैं, मैंने ऐसे जो बनाऊंगी, लेकिन सैटरडे संडे बोलेंगे बस फास्ट फूड खाना है, तो सर कब्ज की शिकायत भी हो जाती है। तो उन लोग के लिए थोड़ा सा एक्यूप्रेशर बहुत देखिए देखिए, अभी ये चीज कॉमन हो गया, ये चीज सभी को ध्यान देना चाहिए। सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब किसी को कॉन्स्टिपेशन की, जैसे खास करके बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, चाहे वो जंक फूड खा ले, ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है कि जंक फूड खाने के बाद जब वो चीजें आ रही है, तो जब भी वो जंक फूड खाए, हमें उन्हें वाटर रिच फूड का इस्तेमाल ज्यादा कराना है, यानी कि जिसमें पानी अधिक हो, राइट। पानी अधिक हो, जैसे कद्दू की सब्जी हो गई, खीरा गाजर हो गया, ककड़ी हो गया, इन चीजों का सेवन अधिक कराए, या फिर जूस अधिक पिलाए, जिससे वो चीज मेंटेन हो जाए, राइट। वो चीज मेंटेन हो जाए, लेवल में आ जाए, ताकि उसने जो गलती करी है उसका सफाया हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो ये आवश्यक है, ये हम करें। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टॉनिफिकेशन करेंगे, जो हम लोगों ने 3 दिनों में सीखा है। ये देखिए, रोल करेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। इसको अच्छे से रोल करेंगे। साथ ही इन दोनों उंगलियों के बीच, यहाँ ऐसे पकड़ेंगे, इस जगह पर दबाव देंगे हल्के हाथों से, ऐसे इधर अंगूठा लगाया है, यहाँ पे अंगूठा लगाया है ना, ऐसे करके दबाव देना है। तो इससे जो ये समस्या है उसमें राहत मिलता है। इंडेक्स फिंगर के बीच में ना कि सर, ये दोनों है। के ये बीच में? रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में, राइट, यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। उसमें मटर का दाना लगाना, राजमा लगाना, वो तो कल मैंने बताया ही था। कॉन्स्टिपेशन के लिए यही करना है, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इंदु रानी जी, अनम्यूट करिए। दिया मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन, आपके स्क्रीन पे गया होगा, देखिए। नहीं हुआ? आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, चलिए ठीक है, मैं आगे लेता हूँ कुछ सवाल। दानीनाथ गोस्वामी, हाँ हो गया, हो गया। बोलिए। सर नमस्कार। सर मेरे पैरों में बहुत जलन होती है और टांगों में स्टिफनेस बहुत है, नी के नीचे बहुत जलन होती है। देखिए रात को तो ऐसे चिंगारियां जैसे निकलती है ना, और दिन वक्त भी पैर में जोर ही नहीं आता। आपके आसपास में किसी ने और क्लास को ज्वाइन किया है क्या? हाँ जी। आवाज इको हो रही है, इसलिए बोला। नहीं नहीं, वो मेरे मोबाइल का है, ये मैं लैपटॉप पे करी। एक मिनट उसको बंद कर दीजिए, दूसरा डिवाइस बंद। हाँ कर दिया। हाँ, अभी आवाज ठीक है। देखिए, ये चीज कितना दिन से है ये बताइए मुझे। ये पहले तो कई साल पहले भी होती थी, अब तो 10-15 दिन से है ज्यादा। अच्छा, पहले भी हुआ करती थी, लेकिन अभी 10-15 दिन से ज्यादा है। हाँ, वैसे रात को होती है थोड़ी बहुत, पर आजकल तो पैरों में जोर ही नहीं आता। 10-12 दिन से पैरों पे जोर नहीं आ रहा। ठीक है। शुगर भी है मुझे, हम्म शुगर मुझे है, इंसुलिन लेती हूँ। हाँ, तो क्या करना है, इंसुलिन लेते रहना है जिंदगी भर, उसको बंद कराइए। इंसुलिन हमारे बॉडी को मतलब खत्म कर देगा, बहुत हानिकारक तत्व है वो,
तो छोड़ना है, ठीक है। देखिए, इसके लिए किडनी डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ही आवश्यक है, राइट। जी। किडनी डिटॉक्सिफिकेशन पहले आवश्यक है, उसके साथ ही हम अपने स्टमक को क्लीन करेंगे, कॉलोन को क्लीन करेंगे, और अपने हड्डियों के जॉइंट में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए अर्थराइटिस वाला जो है जूस चलाएंगे। तो ये चीज तो आप सीखेंगे एडवांस वाले क्लास में, लेकिन बेसिकली जो मैंने बताया है उसमें आप जो प्रयोग करेंगे किडनी डिटॉक्स, जो मैंने कल बताया था, इसका प्रयोग करेंगे। साथ ही आप जो जिस जगह पे प्रॉब्लम है, जिस अंग में, जैसे पैरों में प्रॉब्लम, तो उसे कॉरेस्पॉन्डेंस पे मेथी पट्टी लगाना, जो मैंने कल बताया था मेथी पट्टी लगाने का, वो यहाँ करिए। हाँ हाँ। और मटर का दाना लगाना, राजमा लगाना, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टर्न करना, इन कामों को करिए, इससे आपको राहत मिल जाएगा। पूरी तरह से ठीक करने के लिए आपको आना पड़ेगा एडवांस वाले क्लास में। मैं बर्फ की ना रोलिंग, पैरों में रोलिंग करती हूँ, बर्फ की बोतल जमा के ना, उससे आग निकलती है, फिर थोड़ी देर शांति रहती है। तो टेम्पररी ट्रीटमेंट हो गया, हाँ नहीं, परमानेंट। थोड़ा वैसे मैं बता रही मतलब कि क्योंकि आपका जो है ना ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है, डायबिटीज भी है ना आपको, सभी को। मटर का दाना यहाँ लगाना है, वहां लगाना है, ठीक है। एक बोलिए। एक दाना। नहीं नहीं, पूरा लगाना यहाँ से यहाँ तक, अच्छा ठीक है, सारा दाना लगेंगे, ठीक है, कोई बात। ठीक है। थैंक यू। जी बोलिए दानीनाथ गोस्वामी जी। दी आप। नमस्कार जी नमस्कार, बोलिए। जी सर। बोल रहे थे कि एक पेशेंट था, लगभग अपना अपना 65 साल हो गए। अपना वीडियो बंद कर लीजिए, आवाज सही आएगा। अच्छा, आवाज कट रहा है आपका, हाँ। तो आवाज कट रहा है सर? हाँ अभी ठीक, हाँ हाँ, हेलो। अभी ठीक है, अभी ठीक है, बोलिए। वो सर ठीक ठाक था पहले आदमी, तो लगभग 7-8 महीना से वो चलता नहीं है, पैर उसका दोनों उठता नहीं है, सही से चलता है, बड़ी तकलीफ से वो लोग डंडा हम्म। लेके चलता है, लेकिन मतलब थप थप के चलता है। हाँ हाँ तो हाँ। ये सर कैसे लाने? तो उसको और भी कुछ प्रॉब्लम होगा, वो देखिए, है ना। पहले प्रॉब्लम, सारा प्रॉब्लम को नोट डाउन करिए, उसका मुख्य कारण जानना पड़ेगा। ऐसे जो चीज आप बता रहे हैं कि उसका पैर नहीं चलता है, तो पैर नहीं चलता है, तो अब हमने जो भी बेसिक पे सीखा है, मटर के दाने का ट्रीटमेंट देना और राजमा लगाना, उसको करिए। और एडवांस में जो आपने सीखा है, स्पाइन का प्रॉब्लम, स्पाइन का ट्रीटमेंट, और ब्रेन का ट्रीटमेंट, किडनी का ट्रीटमेंट, और इसके साथ साथ स्वेलिंग वाला ट्रीटमेंट, इसके ऊपर दीजिए, उससे बहुत राहत मिलेगा हमको, ठीक है। और किडनी डिटॉक्सिफिकेशन अवश्य कराइए, ठीक है। और आपके यहाँ तक लाने से सर, क्लिनिक तक? ले आइए, क्या प्रॉब्लम है, ले आइए, देख लीजिए। अच्छा, ओके, ठीक है सर। ठीक। जी अंजलि जी, अंजलि सोनकर, अनम्यूट करिए। प्रणाम सर। बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन पीसीओडी के लिए है, पीसीओडी और ओबेसिटी के लिए। तो उसके लिए हमें कहाँ एक्यूप्रेशर पॉइंट लगाना चाहिए? देखिए, बेसिक में पीसीओडी पीसीओएस के लिए जो ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो उसका मुख्य ट्रीटमेंट है, जो हम लोग ने बेसिक में सीखा, वो किडनी डिटॉक्सिफिकेशन, उसको कराते हैं। साथ ही एडवांस एक्यूप्रेशर में बहुत सारे पॉइंट हैं, कोई सिंगल पॉइंट नहीं जो मैं बता दूंगा, वो सीखना जी जी पड़ेगा। तो जी। उसका प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट दिया तो ये समस्याएं चली जाती है, राइट। ठीक है ये सर। समस्याएं पूरी, ठीक अभी है। फिलहाल के लिए आपको वही करना है, मटर का दाना, राजमा और किडनी डिटॉक्सिफिकेशन, ये 3 काम आप करिए, ठीक। इससे राहत जी। मिलेगा, ठीक है। ओके ओके। थैंक यू सर। वेलकम। नम्रता जी, अनम्यूट करिए। नम्रता जी अनम्यूट करिए, दिया मैंने आपको ऑप्शन। या जी गुड इवनिंग सर। जी बोलिए। मेरे को पूछना था, जो आपने हाथ का रोल करने का दिया, वो कितना टाइम करना चाहिए, और अगर हम्म। हैवी हेयर फॉल हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हैवी हेयर फॉल यदि हो तो उसके लिए तो किडनी डिटॉक्सिफिकेशन मस्ट है। दूसरा, उसके लिए हमें गॉल ब्लैडर को लोकल पॉइंट रख के, बाकी सभी जो सपोर्टिव ऑर्गन है, स्पेशल पॉइंट है और जो कॉमन पॉइंट है,
एक्सपीरियंसी पॉइंट हैं, वो सभी बिंदुओं का प्रोटोकॉल बना के उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तो हेयर फॉल की समस्या वो जाने लगती है। लेकिन इसके लिए जो बेसिक पे हम लोगों ने भी सीखा, अंगूठे के टिप के ऊपर प्रेशर देना 20 टाइम्स, ठीक है, 20 टाइम्स, और साथ में यहाँ पे मेथी पट्टी लगाना, और ये जो रोल करने का आपने टाइमिंग पूछा, इसकी भी टाइमिंग है 20 टाइम्स, 20 बार हम इसको रोल करेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। कितनी देर के लिए? 20 टाइम्स, 20 बार। ओके, थैंक यू, थैंक्स। क्या नाम है? प्रज्ञा सुथार जी, अनम्यूट करिए, दिया मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन। जी बोलिए। हाँ सर, मुझे वर्टिगो के लिए कुछ क्या करना है? कौन सा पॉइंट होता है? वर्टिगो से मुझे चक्कर बार बार गिरना ऐसा फील हो जाता है। कल बताया था मैंने, यहाँ मेथी पट्टी लगाना है, बॉडी। हाँ, यहाँ मेथी पट्टी लगाना है, और इस जगह पर अंगूठे को रख के यहाँ पर प्रेशर देना है, इस जगह, ठीक है। अच्छा। अभी ये मेरा हाथ का जो पॉइंट है, यहाँ पे राउंड बनाया है, यहाँ पे मुझे दर्द हो रहा है। ये जो हैंड है, हाँ, यहाँ पे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने गोल बनाया है इधर। हाँ ठीक है, देख लिया मैंने। और ये मेथी पट्टी लगाइए ना, उससे चला जाएगा, वो दर्द भी चला जाएगा, वर्टी ठीक है। पूरी बॉडी बॉडी बैलेंस ही नहीं रहती, मैं खड़ी नहीं रहती। उससे इम्बैलेंस हो जाएगा। जाती है बॉडी। यदि आपका ये बीमारी शुरुआती स्टेज में है तो इसी से चला जाएगा। यदि क्रॉनिक बन गया है तो उसके लिए फिर एडवांस का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता होगी। फिलहाल आप इतना करिए, इससे आपको राहत मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद। अमोल दत्तात्रेय जी, अनम्यूट करिए, दिया मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन। बोलिए। नमस्ते सर। जी जी नमस्ते। साइटिका के लिए क्या कर सकते हैं? साइटिका के लिए क्या कर सकते हैं? साइटिका के लिए पहला डिटॉक्सिफिकेशन, दूसरा मटर का दाना, तीसरा राजमा, ठीक है, हाँ, तीसरा राजमा, और इन दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पर ट्रीटमेंट देना, इस जगह पर, यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर ट्रीटमेंट देना, इससे साइटिका में बहुत राहत मिलता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। जी सैयद मोहम्मद आगा जी, कैसे हैं आप? अनम्यूट करिए। सर नमस्कार। जी जी नमस्कार, बताइए। मैं खामोशी से सारे प्रोग्राम सुन रहा हूँ। सर मैंने पहले आपसे पूछा था कि आई एम 68 इयर्स ओल्ड, और इसमें मुझे आज मैं कुछ लॉस ऑफ मेमोरी महसूस कर रहा हूँ, भूल जाता हूँ मैं। तो रेजिस्टेंस मेरी कम हो रही है, जो मेरी कोई बर्दाश्त थी बहुत कम हो रही है, और ज्यादा मुझे वजह लगता है कि मेरी लॉस ऑफ मेमोरी। कोई नहीं, अभी जो आपने एडवांस वाली क्लास आपने आज अटेंड नहीं किया था, एडवांस में अभी 8वें दिन में हर पॉइंट के सारे बिंदुओं को बताया जाएगा, उसमें से मेमोरी लॉस के 4 पॉइंट आएंगे, ठीक है। उन बिंदुओं का प्रयोग आपको करना है, उससे जो मेमोरी लॉस की समस्या है उसमें बहुत ही राहत मिलेगा। और कल की क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था ज्ञान मुद्रा, शक्तिपान मुद्रा, इन दोनों मुद्राओं का प्रयोग करिए, जिससे मेमोरी लॉस की समस्या धीरे धीरे जाने लगती है, ठीक है, इसे बहुत राहत मिलेगा आपको, ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, ठीक है, इन चीजों को प्रयोग करिए, बाकी सवाल हैं तो हम लोग एडवांस वाले क्लास में बातचीत कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। फाल्गुनी जी अनम्यूट करिए। फाल्गुनी जी अनम्यूट करिए। नहीं है। मोनिका मलिक जी। नमस्कार जी सर। जी जी नमस्कार, बोलिए। सर मेरे को 2 महीने पहले ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ था, ठीक है। तो उसके लिए बताइए कुछ पॉइंट्स, या कैसे क्योर किया जा सकता है? वैसे काफी बेटर है, मेडिसिन में ले रही हूँ, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों ले रही हूँ। ठीक है। तो हाँ जी, तो 2 महीने पहले डिटेक्ट हुआ है ना, अब अभी हाँ जी, फरवरी में। अभी क्रॉनिक नहीं हुआ होगा। अभी जी आपको किडनी डिटॉक्सिफिकेशन कर लेना है, जी, और डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टॉनिफिकेशन देना है, जस्ट रोल करके, ठीक है, इतना ही करिए, इससे आराम मिल जाएगा आपको, ठीक है। शुक्रिया सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए। मेरे कमर में दर्द रहता है, मतलब पूरी कमर में, L1 L2 L3 4 5, मतलब पूरा झुकने में, कभी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं
60+ एज है, अच्छा, तो उसके लिए क्या करें? कितने दिन से है उसे? ये एक्सरसाइज कभी ज्यादा हो जाती है तब शुरू हो जाता है। ठीक है, कोई नहीं। अभी आपने पहले किडनी डिटॉक्सिफिकेशन करना है, मटर के दाने को हाँ लगाना है, राजमा लगाना है, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को हाँ टर्न जी। करना है, और थोड़ा सा मॉर्निंग में, और एक्यूप्रेशर मॉर्निंग में मतलब पॉइंट कहाँ दबाना है सर? तो बताया, मटर का दाना लगाएंगे तो प्रेशर हुआ ना, राजमा लगाएंगे तो प्रेशर होगा ना, हाँ, ये और राजमा लगा डाइजेस्टिव लीजिए, डाइजेस्टिव राजमा तो सिस्टम के आपने ऑर्गन, दोनों पॉइंट बताए। हाँ हाँ ये करेंगे, इससे भी टॉनिफिकेशन होगा ना। ठीक है, ठीक है, ये 3 काम करना है, और चौथा किडनी डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, जो मैंने कल बताया था। अच्छा हाँ, ठीक है, इन अच्छा, चीजों को करिए, इसमें बहुत थैंक यू राहत सर। है। ये मटर का दाना आपने जो बनाया था ना, उसमें कितना प्रेशर देना है, जो आपने लगवाए थे ना 20 बार, 20 बार। दोनों दोनों मतलब बीच में रिंग फिंगर और उसके बीच में, हाँ हाँ, इसके बीच में लगाना है ना। तो ठीक, प्रेशर, हाँ इसमें कितना प्रेशर देना है? 30 बार, 20 टाइम्स, 30 बार दबाना है अच्छा बस। ठीक है, अच्छा, ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। ललिता जी। राधे राधे सर। जी जी, राधे राधे, बोलिए। सर वो मेरे बेटे के ना कमर में झटका आ गया, तो लेफ्ट अच्छा, साइड की तरफ, मतलब वो बैठ के उठा एकदम से तो कमर में पेन होकर के एकदम झटका सा आ गया, तो उसके लिए क्या करें मतलब? तो भी इंस्टेंटली हुआ है ना उनको, तो भी तो चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। लंबर नहीं, वाले एरिया में कब हुआ है? ये 2 दिन पहले हुआ है। हाँ तो ठीक है, यहाँ पे मटर का दाना लगाइए ना, इस जगह पे मटर का दाना यहाँ से लेके यहाँ तक लगाना है। ठीक है, अच्छा, हाँ हाँ जितना हाँ, मटर लेगा उतना मटर डालना है, उसको लगाइए, यहाँ राजमा ठीक। लगा दीजिए, इसके ऊपर अच्छे से प्रेशर दीजिए। ठीक है, अच्छा, अच्छे से बस यही करना है, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ है? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक ठीक हो है, जाएगा उसी से? हाँ हाँ, इसी से चला जाएगा। मेरे को यह था कि कहीं डिस्क वगैरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यदि यदि डिस्क बल्ज वगैरह हुआ होगा, उसके कारण यदि ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा, तो मेरे से कांटेक्ट करिएगा, उसका अलग फिर ट्रीटमेंट है, वो हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा, ठीक अगर है, इससे पेन से आराम आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हाँ, फिर, हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। क्या नाम है? 4x6, अनम्यूट करिए, आपने नाम ही नहीं लिखा। 4x6, 6666 कौन है? अनम्यूट करिए, ऑप्शन गया होगा आपके स्क्रीन पे, ऑप्शन गया होगा अनम्यूट का, देखिए। नहीं, राजेश राजू जी, हाँ बोलिए, हो गया अनम्यूट। क्या नाम है आपका? सुजाता केसरी, अच्छा, बोलिए सुजाता जी, कहाँ से हैं? आसनसोल। अच्छा, आसनसोल से, आप तो पास में है, धनबाद के पास में है आप। हम्म, बोलिए, क्या बोलना है? ये मुझे बीपी का प्रॉब्लम है सर, बीपी का प्रॉब्लम है। बीपी इस थोड़ा बढ़ा रहता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आवश्यक है हम किडनी डिटॉक्सिफिकेशन अवश्य करें, साथ ही इस बिंदु के ऊपर ट्रीटमेंट दें। ठीक है, इस अच्छा बिंदु के अच्छा, ऊपर ट्रीटमेंट दें, बीपी की समस्या से राहत मिलती है। ठीक है, ठीक ठीक है सर। और सर नहीं एक और क्वेश्चन है जी, कि एक पेशेंट है, उनका हाथ में थोड़ा खुजली है, ठीक है ना, एक एक पर्टिकुलर पार्ट में, मतलब हैंड का इस पोर्शन में, ठीक है, हाँ 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 हाँ, तो वहाँ ब्लैकिश हो गया है, और वहाँ छोटा छोटा फुसली जैसा निकला हुआ है, और उसके बाद उसमें थोड़ा दवा खाने के बाद भी उन हाँ। पे वो उभर के आ रहा है, तो उसको क्या करें? देखिए, क्रॉनिक डिजीज है। ठीक है, इसके अच्छा मुख्य कारण को जानने के लिए पहले डायग्नोस करना पड़ेगा, तो फिर हम अच्छा उसका ट्रीटमेंट बता पाएंगे। ठीक है, यदि वो अच्छा, यदि वो धनबाद आ सके तो आ जाए, बेटर रहेगा। ठीक है, तो वहाँ का पता सर? पता मिल जाएगा आपको, व्हाट्सएप में जो है नोटिफिकेशन डाल जिससे जाता है ना, उसी नंबर पे अच्छा, आप जो है मांग लीजिएगा, पता आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। राजेश राजू जी, पूर्णिया। नमस्ते सर। जी जी, आप बिहार से हैं? जी सर। अच्छा, बोलिए। सर मुझे तो 20 साल पहले से ये एक्यूप्रेशर का थोड़ा बहुत जानकारी हम लेते थे, लेकिन बेसिक बेसिक नहीं पता था। अच्छा, आपसे सर 2 दिन में बेसिक कुछ जाने हैं। बहुत सारे यंत्र, ऐसे 15-20 यंत्र हैं मेरे पास सर। हम्म हम्म हम्म। और तब सर उनका दर्द का उपयोग मुझे करिए। पता।
जी सर, उपयोग कर रहे हैं। सर दर्द का मुझे सर बहुत परेशानी था, तो मैं कहीं देखा था कि सर दर्द यहाँ दबाने से ठीक होता है, आपने कल बताया भी। तो अभी मैं आपका सुन रहा था, तो मुझे मेरे पास एक चुट्टा था ये घर में दबाने वाला, ये मैं इस तरह से लगा लिया इसको दाब के दोनों उंगली में, और 5 मिनट छोड़ दिया सर, फिर आपसे बात किया और इस 5 मिनट में लिखा भी हूँ कि मेरा सर दर्द कर रहा है, और अभी मेरा सर दर्द गायब है। तो हो सकता है कि कुछ काम किया हो सर। बिल्कुल काम करता है। हालांकि इससे मैं पैर और हाथ दोनों को उंगली में किया, तो हमको नहीं लगता है कि उससे कुछ फायदा हुआ था। ये चुट्टा मुझे काम किया। और कोई साइनस का भी समस्या है मुझे सर। तो साइनस का तो मुझे बताया था कि ये सब सारे उंगली के ऊपर में जो होता है, टिप पे नहीं, साइनस के लिए ये बिंदु देखिए, सारे उंगलियों के जो उभरा हुआ भाग रहता है ना, जी इस पे सर, देना ये है। उभरा हुआ। जी हाँ, सर, इस पे देना है प्रेशर। कॉपर वाली जिमी उठाइए और इससे जी प्रेशर देना चालू करिए। लगभग जी 20 से 21 दिन तक आप ट्रीटमेंट करेंगे, आपका साइनस गायब हो जाएगा। ठीक है। कॉपर वाला नीडल जो है ये इससे इससे ही ना सर? हाँ, कॉपर वाली जिमी, हाँ ठीक है, हो जाएगी, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, ये तो उससे करिए। स्टील की है सर। कोई नहीं, हो जाएगा उससे भी। ठीक है, करिए। थैंक यू सर, क्या करते हैं आप? धन्यवाद। हम क्या फार्मा लाइन में, मेडिकल लाइन में है सर। अच्छा, तो मतलब एलोपैथिक मेडिसिन ना? मेडिकल जो दवाई कंपनी होती है हाँ, उसमें मैनेजर मतलब है। MR है क्या? मैनेजर है उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। जी अपना सर। क्लिनिक करिए, अपना क्लिनिक करिए, थेरेपी सेंटर खोलिए पूर्णिया में। सर हाँ, ठीक ये है, तो अच्छा है सर, जानकारी मिल जाए तो जरूर करेंगे। इस चीज का जरूरत है लोगों को। ठीक है। जी सर, जी सर, ठीक है। ठीक, धन्यवाद, नमस्ते सर। जया मालविया जी, अनम्यूट करिए। दिया मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन, बोलिए। जी जी, नमस्कार। बीपी, शुगर और आर्थराइटिस, 3 बीमारियां हैं मुझे। तो मुझे कमर में कल बहुत दर्द हो रहा था, आपने बताया तो कल मैंने बैठे बैठे आपका सुनती जा रही थी, ये दबाते जा रहे थे, और जब खड़ी हुई तो कमर का दर्द आधा हो गया। हाँ, तो तो ये है। हाँ, तो यही है, बीपी शुगर आर्थराइटिस में भी ऐसे नहीं होता, जब बहुत चलते हैं या बड़ी देर खड़े रहते हैं तो ही घुटनों में दर्द होता है, तो दाहिने घुटने में ज्यादा होता है। ठीक है। अभी घुटने वाले प्रॉब्लम के लिए जो मेथी पट्टी का इस्तेमाल बताया था उसको करिए, इस वाले बिंदु का प्रयोग करिए। ठीक है, बीपी शुगर दोनों को कंट्रोल करने का कार्य करेगा। कौन यहाँ सा? पे प्रेशर देना, यहाँ ये हाँ, यहाँ पर प्रेशर देना, इस जगह पर। ठीक है, हाँ। बीपी शुगर दोनों में ही काम करेगा। और प्रेशर जो है खाना खाने के बाद दे सकते हैं? खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है, 1 से 1.5 घंटे बाद करना है। अच्छा, ठीक है। कभी और भी अपना खाने के 1.5 घंटे बाद। और अपना कित- किडनी डिटॉक्स कर लीजिए। हाँ। किडनी डिटॉक्स कर लीजिए, इन चीजों से राहत दिलाएगा। ठीक है, मैं नारियल पानी तो रोज पीती हूँ। आप किडनी डिटॉक्स करिए ना। हाँ, तो उसको सबसे कैसे ज्यादा करें? कल बताया था, कल के क्लास में मैंने बताया है, उसकी वीडियो देखिएगा, उसमें सब बताया है। ठीक ठीक है, है, धन्यवाद। ठीक है जी। बोलिए सुनील विश्वकर्मा जी, कैसे हैं आप? और फिर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बोले सर, जैसे अपने को ये अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, अस्थमा, तो उसके लिए सर जो है क्या करना पड़ेगा? अस्थमा के प्रॉब्लम के लिए हमेशा अपनी पेट की सफाई करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। पेट की सफाई करनी पड़ेगी। तो हमने करेले के जूस का जो सेवन बताया था, आज भी बताने वाला हूँ। ठीक है, हाँ उसको कराइएगा, उसमें राहत मिलेगा। ठीक है। बाकी और कोई पॉइंट? पॉइंट तो वो तो बताया था कल। पॉइंट ये है ना, अस्थमा का समस्या यहाँ हाँ से वो, जाता है। हाँ, यहाँ से जाता है। हाँ, ठीक करेला है। जिम्मी से उसको कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके सर। और कैसे हैं सब आपके पुणे वाले फ्रेंड? सब सब ठीक हैं? बस सब बढ़िया है सर। जो है, कब आ रहे हैं सर पुणे अभी? आऊंगा आऊंगा, नेक्स्ट मंथ आऊंगा मैं, जुलाई में। ओके सर, ओके सर। अभी मैं गांव में आया था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक जी। मोनिका मलिक जी, अनम्यूट करिए। सर एक और क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे। एक मेरी डॉटर है, वो 20 साल की है, और उसके स्किन पे ना ब्लैक ब्लैक पैचेस हो रहे हैं। तो वो किस वजह से हो सकते हैं, उसको मैं थोड़ा सा ये आइडिया लेना चाह रही थी, या उसका ट्रीटमेंट कैसे रहेगा हमारे प्रिपरेशन में? देखिए, ट्रीटमेंट तो है। ट्रीटमेंट अभी जो मैंने ये बॉडी बैलेंसिंग पॉइंट बताया था उसके ऊपर प्रेशर देना है। साथ ही इन चीजों के लिए एडवांस में बहुत सारी चीजों को हम सीखते हैं।
अच्छा जी। उन चीजों को ना केवल मैं आपको बोल रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ, सीख लेना चाहिए। आपको अभी वन टाइम आपको 2,500 3,000 जो भी लगता है, अभी तो 2,500 ही लग रहा है, आने वाले समय में 3,000 भी लगेगा। वो 2,500 अभी आप एक बार पे करते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे उस 2,500 के चलते आप अपने घर के कितने सारे पैसे को बचा सकते हैं, राइट। आप ऐसी छोटी मोटी बीमारियों को यूं ही ठीक करेंगे अपने घर में ही, छोटी मोटी बीमारियां आप तो यूं ही ठीक करेंगे, जटिल रोग को भी ठीक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पैरालिसिस का, फ्रोजन सोल्जर का, आर्थराइटिस का, किडनी का मैंने वो शेयर किया है ना, आप लोग देखे होंगे, वीडियो शेयर किया था मैंने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ कैसे जी। लोग ठीक हुए हैं, ठीक है। तो इन चीजों को हम ऐसे ठीक कर सकते हैं। देखिए क्या है ना, कभी कभी कुछ कुछ चीजें हमारी बॉडी में ऐसे जटिल होती है, मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ डिजीज होंगे, अब वहां पे हमें उसका रूट काउज पकड़ के उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो फिर उसका जो है परमानेंट सॉल्यूशन हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप जो है भी किडनी को डिटॉक्सिफिकेशन और लिवर वाले एरिया पे जो है टॉनिफिकेशन, ये काम को करिए, इससे उनको राहत मिलेगा यहाँ पर, है ना, यहाँ, हाँ जी, ठीक है। ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन, जैसे हार्मोनल इश्यूज आते हैं लेडीज में 40s के बाद, तो उसके लिए कौन से पॉइंट्स रहते हैं? हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट को बैलेंस करने के लिए हमारे कान में पॉइंट होते हैं, एड्रेनल ग्लैंड, ईयर पैक्स, जी। हेलिक्स के पॉइंट होते हैं, सिंपैथेटिक के पॉइंट होते हैं, तो कान में हम लोग सीखते हैं एडवांस में, ठीक है। वो एडवांस कोर्स में आते हैं मेरे। हाँ, एडवांस कोर्स में वो आता है, अच्छा, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैंने ये जो एडवांस वाला कोर्स दिया है 12 दिन में, मैंने एक बंडल बना के दिया है ताकि कोई भी सीख के अपने घर में आने वाली परेशानियों को आसानी से हटा सके, उसको दूर कर सके, ऐसा बनाया है मैंने। जो लोग सीखते हैं एज ए थेरेपिस्ट कार्य करना चालू कर देते हैं, राइट। तो ये आवश्यक नहीं है कि थेरेपिस्ट बनने के लिए हमें 6 मंथ में जाना पड़ेगा। जो लोग ये 7 दिन का जो 12 दिन का जो कोर्स है उसको करके एज ए थेरेपिस्ट कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उतना चीज मैंने उसमें दिया है, राइट, ठीक है जी। सुमन लता जी बोलिए। सर ये घुटने में जो गैप बढ़ जाता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? घुटने के गैप को रोकने के लिए बेसिक में कुछ तो है नहीं, घुटने में गैप बढ़ जाए तो डॉक्टर बोलेंगे सीधा रिप्लेस कराओ। हाँ सर, वही। बेसिक पे तो कुछ है नहीं, एडवांस में बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम लोग प्रयोग वहां पे सीखेंगे। उसमें हर पॉइंट का कुछ बिंदु रहता है, कान का कुछ पॉइंट रहता है, साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन का अलग अलग तरीका रहता है जिसके माध्यम से हम इसके गैप को कम कर सकते हैं, ठीक है। सर 100% ठीक होता है क्या इसमें? एक्चुअली मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, तो मैंने कहा मैं बात करती हूँ, क्योंकि 15 साल पहले डॉक्टर ने उन्हें नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला था, तो मैंने उनको अपने ट्रीटमेंट के द्वारा रोका हुआ है 15 साल से। लेकिन अब वो जैसे जैसे एज बढ़ रही है उनकी, तो नीक में गैप बढ़ता जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? क्या करते हैं आप? मैं एक थेरेपिस्ट हूँ सर। क्या चीज का? हिप्नोसिस? एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। अच्छा, तो सुजैक कैसा थेरेपिस्ट। हाँ, तो अभी किन किन चीज का, किस किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं बताइए मुझे। सर किडनी डिफंक्शन कराया मैंने उनका, घुटने पे पट्टी वगैरह का यूज किया है, मैग्नेट का यूज किया था, लेकिन अब वो चीजें काम नहीं कर रही हैं इजीली। देखिए मैं एक चीज बताऊं, जी यहाँ तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ जी कि सर। हम एज अ थेरेपिस्ट जो हम लोग कार्य कर रहे हैं पूरे भारत में ना, पूरे दुनिया में, हम जी लोग कुछ चीजों को मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं? वही चीज मैंने इसमें डाला है 12 वाले क्लास में। जी मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं? नेचुरोपैथी हाँ जी 2 वर्ड से बनता है, नेचर और हाँ पैथी, हाँ बनता जी है ना। तो जी जी हम यहाँ पे पैथी का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसको हटा दिया हमने, इसलिए हम जी लोग को रिजल्ट नहीं मिलता, राइट। तो नेचर का भी प्रयोग करना पड़ेगा, जो चीज हम लोग सीखते हैं 12 डेज में। अब वो नेचर क्या है? हमारा नेचर, प्रकृति का नेचर, और उसके साथ तालमेल हम कैसे बनाएंगे कि उसका जो रिजल्ट, जो हम काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिले, वो हम लोग सीखेंगे 12 दिन वाले क्लास में, ठीक है। तो कुछ तो होगा ना ऐसा कि उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके इस टाइम, जैसे कि 15 नहीं, साल से। उसके लिए कोई जादू नहीं है, उसके लिए प्रोसेस है, राइट। उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा तो वो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, जाएगा, नो ठीक है। प्रॉब्लम, थैंक यू। जी कुंदन जी बोलिए। सर नमस्कार। जी जी नमस्कार। सर मेरा एज है अभी 30,
और मेरा पूरा बॉडी में पैर से लेके ऊपर तक पूरा दर्द बना रहता है जी। कितने दिन से है ऐसा? ये सर इधर लगभग 3-4 महीने से ऐसा हो रहा है। और 3-4 दूसरी चीज, हाँ दूसरी चीज क्या है कि मेरा पैर का कोई भी फिंगर, जो 10 फिंगर्स होते हैं, कोई भी बज भी मतलब एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं तो बज नहीं पाता है। क्या नर्व्स का प्रॉब्लम है, क्या है मतलब? क्या नहीं हो पाता है, फिर से बोलिए। मतलब अगर हम लोग ऐसे बजाते हैं ना तो वो बज भी नहीं पाते। जी। आप अपना पहले किडनी डिटॉक्सिफिकेशन कल का जो क्लास में मैंने बताया था, जी सर, भुट्टे के बाल से करना, उसको पहले करिए। और अभी मैं बताऊंगा कॉलोन को कैसे क्लीन करना, स्टमक को कैसे क्लीन करना है, उसको करिए। इन दोनों चीजों को करिए, इससे आपको ये इसमें जो है राहत मिलेगा। ठीक है। साथ में आप जो है करेला जिनी से रोल करना और मटर का दाना लगाना, राजमा लगाना, इन चीजों को करिएगा, इससे आपको राहत मिलेगा। ठीक है। मतलब दर्द होने के कारण ये भी हो सकता है? दर्द होने का कारण बहुत हो सकता है कि बहुत उसके एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण है कि क्यों दर्द। हमारा वर्कआउट है सर कि हम सिस्टम पे बैठे रहते हैं 8-8 10-10 घंटे। ऑनलाइन सर्विस मतलब साइबर कैफे है, तो कस्टमर डील करने में मतलब बैठ जाते हैं 10 बजे से, तो कभी कभी मतलब 2-3 बज जाता है वो चेयर से आपका पेट, सुनिए आपका पेट जो है ना गर्म होता होगा, इसको देखिएगा, रियलाइज करिएगा। पेट आपका गर्म होता होगा, इसके कारण ये सब हो रहा है। जी जी। बताइए हो रहा है कि नहीं? एकदम सर हो रहा है ना। तो मैंने जो बताया है उसी के लिए बताया है, उन चीजों को करिए ना, उससे राहत मिलेगा। ठीक है। ओके सर। संजीव पटेल जी, अनम्यूट करिए। जी सर, नेक्स्ट बैच कब शुरू होने वाला है क्या? नेक्स्ट बैच का नोटिफिकेशन ग्रुप में आएगा। अच्छा, इस बैच में हम तो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ पर्सनल मामला है। ठीक है। तो नेक्स्ट बैच को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। हाँ, आप जैसा चाहे वैसा करिए, उसमें क्या है। सर अभी अपना भी एक सेंटर है यहाँ जी, जो कि इंटीग्रेटेड है। कहाँ पर है? ये उड़ीसा में सुंदरगढ़ करके जगह आता है, राउरकेला के आसपास आता है। अच्छा 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 मतलब झारसुगुड़ा से और ज्यादा पास आएगा, झारसुगुड़ा एयरपोर्ट से, अच्छा अच्छा। मैं जहाँ रहता हूँ। तो ठीक है। हमने इंटीग्रेटेड शुरू किया है। बहुत सारा नियम कानून को भी सामने देखना होता है, बहुत सारा तिथि में बहुत सारा चीजें अच्छा भी है और कहीं हम्म कमियां भी है। तो हम्म इसके लिए हमने इंटीग्रेट किए हैं। तो हम्म सर हम कुछ कोर्सेस भी अभी शुरू करने जा रहे हैं। तो हम्म इसमें क्या है ना, हम अच्छा फैकल्टी एक भी ढूंढ रहे थे हम अपने लिए, हैं अभी हम्म कुछ तो हैं, लेकिन हम जा हम्म रहे हैं कि हमको कंफर्ट जो हो, हम्म मतलब इसलिए कि मेडिकल बजट को घटाने के लिए मेडिकल एजुकेशन को बढ़ाना बहुत जरूरी है। जरूरी, हाँ। अच्छा, किस समय कौन सा पैथी में आदमी जाए जो अच्छा, मतलब ना ठगा करके अच्छा ट्रीटमेंट उनका हो जाए। और बहुत हम्म सारे डिजीज है जो जिंदगी भर मेडिसिन खाना पड़ता है, हम्म उसको बिना दवाई के भी रिवर्स किया जा सकता है। हम्म आदमी उस पैथी में झांकते भी नहीं है। बिल्कुल। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हम कुछ कोर्सेस डिजाइन किए, उसमें एक्यूप्रेशर भी है। हम्म। और सर मैं तो 87 में एक्यूप्रेशर, ये टाटा के एक डॉक्टर आए थे, वो 7 दिन में हमको पढ़ा करके गए थे। उस समय एक्यूप्रेशर कुछ अलग था, अभी जो एक्यूप्रेशर के नाम से दिया जा रहा नहीं है नहीं नहीं, ये अलग कुछ अलग अलग नहीं, है। अलग कुछ भी नहीं है, है वही। क्या है ना कि समय समय पर कुछ चीजें आती है, जैसे अभी कुछ अपडेट्स आए, कुछ मशीनों का इस्तेमाल हुआ, कुछ और चीजों का इस्तेमाल हुआ, कुछ अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल हुआ, उस समय उन उस समय चीजों को सर नहीं किया। जो जोन के हिसाब से देखा जाता था। और जो हम्म फिंगर है ना, फिंगर को हम्म अभी जैसा लेग और हैंड हम लोग ले रहे हैं, उस समय फिंगर को हम लोग का साइनस पॉइंट वगैरह उस समय वो उसमें आता था, और नहीं नहीं हेड देखिए, सेक्शन उसमें आता था। देखिए ऐसा है कि इन सिद्धांतों को धीरे धीरे रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया गया। जी जी, जिस ये अनुसार एडप्टेड है, ये अपना एडवांस है, एडवांस में ये हम्म अच्छा काम कर रहा है, उससे अच्छा काम कर रहा है, ये बात सही है। हम्म हमको क्या है, बॉडी में समानता निकाल करके, प्रतिबिंब हम्म केंद्र निकाल करके अच्छा कौन से जगह से काम कर रहा है, इसको लोकेट करना है। बिल्कुल। तो ये भी सही है। चलिए यही। तो सर और कुछ कोर्सेस आता है क्या आपका? अभी 12 डेज का होगा, उसके बाद फिर 6 मंथ वाला डिप्लोमा क्लास होगा। अच्छा, हाँ, एकदम लेटेस्ट कौन सा कोर्स है सर, और कितना आ जाता है कॉस्टिंग?
ये तो बताया मैंने भी, 2499 देना है इसके लिए। तो ये तो 12 डेज का ना? हाँ। अच्छा, उससे पहले एडवांस कुछ है? पहले इसको तो करिए। नहीं नहीं, हाँ, वो ठीक है सर, मैं तो करूंगा। मैं एक्चुअली अपना रिव्यू के लिए फिर से करूंगा। बहुत सारा चीज भुला भी जाता है आदमी। हाँ, और हाँ, तो हम नेक्स्ट बैच ज्वाइन करेंगे, और आगे हो सकता है कुछ आपके साथ बात करना होगा मेरे को। एक्चुअली अपना जो स्टूडेंट यहाँ निकलेंगे, ठीक तो है, बात करिए आप। तो इसी नंबर से, व्हाट्सएप वाला नंबर से बात हो सकता है हाँ ना सर? हाँ हाँ, व्हाट्सएप वाले नंबर से बात करिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। निर्मल जी अनम्यूट करिए, बोलिए निर्मल जी। हाँ जी सर, जी। मैं दिल्ली से हूँ, निर्मल। हम्म मेरे को ना शुगर पेशेंट हूँ मैं, हम्म लेकिन मेरे को ना बहुत ज्यादा ठंड लगती है और मैं पंखा भी नहीं चला पाती, जबकि जून जून चल रहा है, मई जून चल रहा है, और मुझे हम्म पंखे के बाद भी चादर लेके सोना पड़ता है। मुझे बहुत प्रॉब्लम है, और सारी रात मेरे को जागना पड़ता है बीच में। ठीक है। कितना दिन से हो रहा है ऐसा? ये हो रहा है 2 साल से। ये अपना जो है ना, वाटर एलिमेंट बिगड़ने के कारण ऐसा होता है। किडनी डिटॉक्सिफिकेशन करिए, और आप तीखे चीजों का प्रयोग करिए। राइट। तीखी चीजों का? हाँ, तीखे चीजों का प्रयोग करिए। अच्छा, ठीक है। नहीं लेकिन ये थोड़ा वाटर एलिमेंट के लिए, वो जो आपने किडनी डिटॉक्सिफिकेशन बताया था, वो आपने उसके छल्लियों का जो सिल्क था उसका ना, तो उसके साथ कुछ एक चीज और भी आपने मेंशन करने के लिए कहा था। कुछ नहीं, सिंगल यूज खाली करना। ओनली फॉर दैट। ठीक है। हाँ, ठीक है। अच्छा सर, एक मेरी और प्रॉब्लम है। मेरी बेटी की ना, जो राइट ब्रेस्ट है, उसकी ना हड्डी बढ़ रही है। हाँ, तो चेस्ट वाले एरिया पे टोनिफिकेशन देना है, चेस्ट वाला एरिया पे, यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे? ठीक है, ठीक ठीक है। ठीक, थैंक। अभय जी बोलिए, अनम्यूट करिए। दिया, अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। हेलो, जी बोलिए। हमको पीएफटी है, तो कौन सा पॉइंट जो है क्रेटनिन के लिए दवाया जाए? उसके लिए किडनी डिटॉक्सिफिकेशन मस्ट है। अच्छा, नहीं, पॉइंट कौन सा हमको करना है? पॉइंट में आप मटर का दाना लगाइए, राजमा लगाइए। कहाँ पर? मटर का दाना यहाँ लगाना है, राजमा यहाँ लगाना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक, थैंक यू। थैंक किडनी डिटॉक्सिफिकेशन मस्ट है। थैंक ठीक। समृद्धि जी अनम्यूट करिए, समृद्धि भदौरिया। जी सर, नमस्कार। जी जी नमस्कार। बेटी है सर समृद्धि हमारी। अच्छा अच्छा, बोलिए। हाँ, बेटी है। तो सर इसको जी। शुगर है सर, 2 साल हो गए। इतने छोटे एज में शुगर हो गया? हाँ सर, पहले तो शुगर कम होता था सर इसको, अब बढ़ने लगा है। हम्म, ठीक है। तो जी 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 सर, बोलिए। तो इसके लिए जो है ना, कि बच्चे ने हो गया, यानी कि किसी को पहले होगा घर में, जेनेटिक्स भी हो सकता है। घर में इसको माँ को कुछ दिन पहले हुआ था, लेकिन उनका तो नॉर्मल है। इनके नाना नानी को, नाना जी को था। हम्म। हाँ, तो इसके कारण भी हो सकता है। फिलहाल यस यस। देखिए, फिलहाल जी देखिए, सर। इसको कम करने के लिए भी मैं एक जूस बताऊंगा, उसका प्रयोग कराइएगा। और किडनी भी डिटॉक्स कर लीजिए। ठीक है। और इसके साथ में कान के बिंदुओं का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना होता है। वो तो यहाँ मैं बता नहीं सकता, वो सीखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है तो उसको ट्रीटमेंट आप देंगे तो उससे जो है धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। सर, जो ठीक है। हैंड में इधर बताया था, ये इधर अंगूठे के पास में। तो वो तो बेसिक वाली चीज हो गई ना, ये इसमें काम नहीं करेगा। अच्छा अच्छा, नहीं। हाँ, इसमें काम नहीं करेगा। उसमें आप वही करिए, किडनी डिटॉक्सिफिकेशन, और बाकी जो कान के बिंदु हैं उसका प्रयोग करिएगा, आराम हो जाएगा। अच्छा सर, मैं बोला था कि ये आपका ऑफलाइन क्लास नहीं है कहीं, जैसे इंदौर? इंदौर में, इंदौर से बोल रहा हूँ एक्चुअली मैं। ऑफलाइन ऑफलाइन क्लास? क्लास, ऑफलाइन क्लास अभी मथुरा में होने वाली है, 24 अगस्त से 30 अगस्त। और उसकी कहाँ पर फीस, सर, कहाँ पे? मथुरा। मथुरा सात में है? 7 दिन की क्लास इन, है।
और सर इंदौर साइड में नहीं, वहाँ 7 दिन की क्लास है। मैं जहाँ हो रहा है मैं बताऊँ ना, वहाँ क्लास है 7 दिन की और उसकी फी है 15,000। वो ऑफलाइन क्लास है वो। अच्छा, अभी ऑनलाइन दोबारा से कब शुरू हो रही है सर? नहीं, ये ज्वाइन करना है हमको। ऑनलाइन तो अभी 5 तारीख से शुरू होगी। ठीक है, 5 आने वाला तारीख से ना? हाँ हाँ 5 तारीख से शुरू होगी। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू सर। जी अंजलि जी बोलिए। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन और था। सर, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं वो हम नाइट में लगाकर सो सकते हैं ना? हाँ सो सकते हैं। ठीक है सर। और सर, जो पीडीएफ आपने बोला ना ऐप में डाउनलोड होने के लिए, वो पीडीएफ के ऊपर मैं बहुत बार क्लिक करके देख चुकी हूँ, कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है ऐप। वो टेक्निकल फॉल्ट है। वो एप्लीकेशन को हटा के फिर से दोबारा इंस्टॉल करिए, उसको देखिए, हो जाएगा। वो टेक्निकल फॉल्ट है। ओके सर। ठीक ओके है। सर। और सर, मैं नेक्स्ट अभी एक्चुअली मैं पंचकर्मा थेरेपिस्ट हूँ, तो अभी मैं इस टाइम पे आपका एडवांस वाला कोर्स नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ। तो वो मैं आफ्टर जब भी आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा मैं तब करूंगी। और मैं बीएनवाईएस भी कर रही हूँ साथ में। जी जी जी। तो सर, एक्यूप्रेशर के लिए कोई अच्छी रेलेवेंट बुक कौन सी हो सकती है? एलिमेंट बुक दिनेश चौधरी सर का वो आता है ना, आपकी प्रेशर दिनेश चौधरी। उनको उसको ले लीजिए। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। जी बोलिए प्रकाश जी, प्रकाश बहेरा। दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। जो लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं काइंडली अनम्यूट मी, यहाँ पे हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। बोलिए प्रकाश जी। जी सर, नमस्ते। जी जी नमस्ते, बोलिए। सर, एक सेरेब्रल पैलेसी चाइल्ड था, न्यूरो का प्रॉब्लम। सर, कैसे खुद में चलेंगे? मुझे प्रोफेसर कौन सा जगह में पॉइंट कर दिया था, बताओगे? तो सेरेब्रल पाल्सी तो ये तो क्रॉनिक डिजीज है ना, इसके लिए कोई सिंगल पॉइंट तो है नहीं, मल्टीपल पॉइंट्स होंगे, इसके प्रोटोकॉल बनाने पड़ेंगे, वो तो सीखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। हाँ वो सीखना पड़ेगा, तभी आप उसको ठीक कर सकेंगे। और सेरेब्रल पाल्सी ठीक होता है। और सेरेब्रल पाल्सी का परेशानी जिसके घर में है ना, उसके घर में किसी एक व्यक्ति को अवश्य ही सीखना चाहिए, क्योंकि उसमें सुबह शाम दोपहर 3 टाइम थेरेपी और हर दिन थेरेपी देना होता है, तब जाके उसकी रिकवरी आती है। और महीने में 1.5 महीने में नहीं आती है, वो 4 साल 5 साल उसका ट्रीटमेंट चलेगा, तब जाके उसका रिजल्ट आएगा। तो आप उतना कॉस्टिंग लगा भी नहीं सकेंगे। उससे बेहतर तरीका है कि हम एक बार जो पैसे लग रहे हैं लगा के, चाहे आपका 15,000 ही क्यों ना लगे, एक बार लगा के आप सीख लें और उसको जो है लाइफ टाइम के लिए, मतलब 4 साल के लिए 5 साल के लिए आप ट्रीटमेंट देते रहे, ठीक हो जाएगा। जी सर। ठीक है, ठीक हो जाएगा। सेरेब्रल पाल्सी का अभिशाप है घर के ऊपर, समझ रहे हैं? उस टाइप के बच्चे जब घर में रहते हैं कितनी परेशानी होती है लोगों को। आप बताइए अपना क्या रियलाइजेशन है आपका, घर में आपका आपका है, कैसा लगता होगा आप लोग को? नहीं सर, मैं एक्चुअली ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एक्चुअली 1 साल दिया था थेरेपी। अभी ऑक्यूपेशन में कैसे पॉइंट दिया था खुद में चलेंगे, वो मेरा क्वेश्चन आया था। नहीं नहीं चलेगा, एकदम चलेगा। तो आपको उसका घर जाके देना पड़ता होगा। जी। उसको लेके आते हैं। नहीं सर, मैं वो भर के जाएंगे थेरेपी दिया था। अच्छा, तो उसको सुबह शाम दोपहर 3 टाइम देना पड़ेगा, उस अनुसार उनसे वो करवाइए, तभी हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। और लंबा समय में चलता है ट्रीटमेंट, कोई कहे साल भर ट्रीटमेंट देके ठीक कर दो, नॉट पॉसिबल, नहीं होगा। सर, एक्चुअली एक प्रोटोकॉल बना था। हाँ वो बना के अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे तभी ट्रीटमेंट हो पाएगा। ठीक, ठीक है। थैंक यू सर। तो जी अशोक कुमार जी बोलिए, दिया आपको अनम्यूट का ऑप्शन। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करिए पहले, पहले अनम्यूट करिए फिर पूछिए। हो गया। हाँ आ रही सर आवाज? हाँ आ रही, बोलिए। सर, मैं एक फिजिकल टीचर हूँ सर, स्पोर्ट्स। अच्छा। तो जैसे बच्चे सर, स्केटिंग का कोच हूँ मैं। तो बच्चे जैसे स्केटिंग करते हैं तो कभी पैर मुड़ जाता है, इसमें सर क्या कर सकते हैं उनके लिए? कभी पैर मुड़ गया, कभी घुटने में दर्द हो गया, कभी कहीं दर्द हो गया, तो इसके लिए बेसिक क्लास काफी है, आप इसको इस्तेमाल में लाइए, इससे आराम हो जाएगा और क्या। ठीक है। तो सर, जो किट है आपकी पूरी, वो ऑनलाइन मिल जाएगी आपकी? मिल जाएगी, मैं बकायदा उसका नंबर भेजूंगा प्रोडक्ट जी सेक्शन जी, का, वहां पे कॉल करके आप ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक। ठीक है, थैंक यू सर।
तो लगभग सभी के सवालों का जवाब मिल चुका है। और जो लोग चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, मैं कैसे सबका जवाब दूं? एक मिनट। पिगमेंटेशन के लिए बताएं, पिगमेंटेशन के लिए डिटॉक्सिफिकेशन डॉक्टर ओपी केडिया जी, वो आपको सीखना पड़ेगा। वर्टिगो के लिए बता दिया है। लीवर का पॉइंट तो मैंने बता दिया, यहाँ पर है। ठीक है, कितनी देर देना है? 20 टाइम्स देना है। सेरेब्रल पॉलिसी का भी बताया। स्टमक का डिटॉक्स करने के लिए कौन सा जूस है भी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। ठीक है। पिगमेंटेशन, ईयर का बोन बढ़ रहा है, उसके लिए कानों में ही पॉइंट है, वो उसे ठीक होगा। काइंडली अनम्यूट मी, हैंड रेज करिए, अनम्यूट कर दूंगा। पैर के तलवे में जलन होता है, क्या है? दर्द होता है, तो कौन सा पॉइंट दबाएं? मटर का दाना लगाइए, राजमा लगाइए। ठीक है आशा जी, मटर का दाना लगाइए, राजमा लगाइए, उससे राहत होगा। और ये चीजें जो कुछ हम लोगों ने सीखा है, ठीक है, पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में जो कुछ में हमने चर्चाओं में सीखा है, इससे हम किसी भी डिजीज को रोक सकते हैं, ना कि ठीक कर सकते हैं। हाँ, ठीक कर सकते हैं। कैसे? प्रारंभिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जो शुरुआती दौर के फर्स्ट स्टेज की बीमारियां हैं, उसे ठीक करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी को जटिल रोग है, यदि किसी को क्रॉनिक डिजीज है, अवश्य ही हमें एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे बिंदुओं का प्रोटोकॉल बना के बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तब जाके उसकी रिजल्ट आती है। राइट, नो डाउट। हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से, इस प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से न केवल हम शुरुआती बीमारियों को ठीक करेंगे, बल्कि क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को भी ठीक करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भेजा था, पैरालिसिस पेशेंट 45 डेज में रिकवर हुआ, किसी का 60 दिन में रिकवर हुआ, किसी का 90 दिन में रिकवर हुआ, किसी का 2 साल भी लगा। तो जिसका जैसा स्टेज था उस अनुसार वो लोग रिकवर हुए। इवन बोन टीवी जो लाइलाज बीमारी है, जो कभी ठीक नहीं होता, बीमार व्यक्ति, यदि बोन टीवी उसको हो गया, यदि वो बीमार व्यक्ति बेड पर पड़ा रहेगा, वो उठ नहीं सकेगा, ऐसे व्यक्ति ठीक हुए हैं, ऐसे व्यक्ति ठीक हुए हैं। तो हम इस अनमोल ज्ञान को सीख सकते हैं। इसके लिए कोई मेडिकल बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है। हम पढ़ने लिखने जानते हैं, इतना ही काफी है। यदि हम पढ़ने लिखने जानते हैं तो हम इन चीजों को सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। मैं साधारण भाषा में बताता हूँ, आसानी से सीख सकते हैं। इवन इस चीज का प्रयोग हम अपने घर परिवार के लिए, आसपास के लोगों के लिए, साथ ही यदि आप चाहते हैं कि हम एज ए थेरेपिस्ट कार्य करें तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे, जिसके बारे में मैंने पूरा नोटिफिकेशन ग्रुप पे दिया था। ठीक है, कल बताया था, डे 1 में भी बताया था। किन्हीं का कोई डाउट्स रहा, सवाल रहा, तो उसके प्रति आप सवाल व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, वहां पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, इनरोलमेंट कैसे करना है? इनरोलमेंट जो लोग लिंक के थ्रू कर पा रहे हैं, जो लोग लिंक के थ्रू कर पा रहे हैं, अच्छा है। नहीं कर पा रहे हैं तो जस्ट मैंने जो बारकोड भेजा है, उस बारकोड के ऊपर 2499 पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना है। उसके अलावा आपको कोई अलग से कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि मुझे अलग से भी कुछ देना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं देना पड़ेगा, उसी में आपको एप्लीकेशन का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, उसी में एप्लीकेशन का एक्सेस मिल जाएगा, उसके लिए अलग से कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं बारकोड और उसका डिटेल दोबारा से ग्रुप में पोस्ट करूंगा। अभी 7 लोगों की जो इनरोलमेंट है वो हो गई। मैंने कल कहा था 15 किट हमारे पास है, अभी 8 लोगों का किट मैं और दे सकूंगा। उसके बाद जो एनरोलमेंट करेंगे मैं उनको किट नहीं दे पाऊंगा, सॉरी टू से, क्योंकि उतना ही किट मेरे पास है। ठीक है, तो जल्दी से जो लोग चाहते हैं कि मुझे किट मिल जाए, मुझे भी किट मिले, तो अपना एनरोलमेंट कंफर्म करेंगे और उस किट को अपने नाम करेंगे। ठीक है, तो अभी कितने लोगों ने ये मन बनाया है कि मुझे एडवांस कोर्स ज्वाइन करना है? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स में लिखिए मी एम ई। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है अभी जो एडवांस कोर्स में आ रहे हैं। जस्ट टाइप करना है मी। कितने लोग हैं जो आना चाहते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, जो लोग भी हैं जल्दी से अपना इनरोलमेंट कंफर्म कर लेंगे। यदि फुल पेमेंट अभी आप नहीं दे भी पा रहे हैं तो आप 500
या फिर 1000 पे करके भी आप अपना सीट कंफर्म कर सकते हैं। टाइमिंग क्या होगी, 2 बैच चलती है हर दिन की, 6 बजे और 7 बजे। ये वाला जो बैच स्टार्ट होने वाला है ये 6 बजे का है। दोनों ही बैच में आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग सोच रहे नेक्स्ट बैच को ज्वाइन करेंगे, अभी समय नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप यदि अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप आने वाले जितने भी बैच रहेंगे सभी बैच के क्लास को आप अटेंड कर सकेंगे, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। वो मैंने उस दिन बताया था ना, रिपीट क्लास फ्री है, रिपीट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देना नहीं है। ठीक है, रिपीट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना, उसी में आप करेंगे। ठीक है जी, बोलिए संजीव पटेल जी, कुछ बोलना है? ठीक है, तो लगभग जी बोलिए संजीव पटेल जी, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ सर, अभी अभी आवाज आया। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, नहीं मैं क्या बोल रहा था कि सर 2 बैच चल रहा है, कैसा, एक शाम का और एक तो शाम को ही, एक 6 बजे है, एक 7 बजे है, 2 बैच। अच्छा, एक्चुअली मेरा दूसरा कुछ क्लासेस चल रहा है, मैं पे कर देता हूँ सर, लेकिन देखते हैं कितना हो पाएगा। और कोई नहीं, आप रिपीट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना बार चाहे उतना बार रिपीट कर सकते हैं। और ठीक है, सर ये हम भी चीज एक करवाना चाहेंगे, थोड़ा सा उसके लिए बात करेंगे एक्चुअली। कोई नहीं, उसके लिए आप बात कर लीजिएगा मेरे से। ठीक है, ठीक है। हाँ। ठीक। अभी यदि कोई क्लास को ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अभी क्लास ज्वाइन किया, कुछ छूट गया तो हम रिपीट नहीं कर सकते, ये चीज कहीं नहीं मिलेगा। जितना भी लोग सिखा रहे हैं, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, कोई भी रिपीट क्लास फ्री नहीं देता, मैंने देखा है, कोई भी रिपीट क्लास फ्री नहीं देता। इवन बहुत सारे लोग तो रिकॉर्डिंग भी नहीं देते, पढ़ा दिया, सिखा दिया, बस हो गया, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे पास वो नहीं है। ठीक है, बोलिए हंसराज शर्मा जी। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। सर एक मेरे पेशेंट है जिनको डेल्टोइड मसल और फिंगर्स उनकी फ्रीज हो रखी हैं, क्या उसमें मेथी दाना पट्टी काम करेगी? नहीं काम करेगी, क्योंकि वो क्रॉनिक में आता है और उसमें कान के जो फिंगर्स वाले पॉइंट होते हैं, हमारे स्काइफाइड फोसा वाले जितने सारे पॉइंट होते हैं, हेलिक्स के जी। पॉइंट होते हैं, उसका प्रयोग करना पड़ता है। तो वो फिंगर का जो स्टिफनेस है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसमें आप मेथी पट्टी अभी यहाँ पर लगा सकते हैं, उससे उनको राहत मिलेगा, ना कि वो चीज ठीक होगा। ठीक है, यहाँ पर लगा वैसे सकते हैं। मैं हाँ जी, मैं सर फिजियोथेरेपी देता हूँ वैसे पेशेंट्स अच्छा, को। तो आपको सीखना चाहिए फिर इन चीजों को। कहाँ से हैं सर आप? वो दिल्ली से सर। हाँ, तो सीखिए, फिर क्यों देर कर मैं रहे तो हैं, सर सीखिए। सीखना चाह ही रहा हूँ सर, मैं तो बिल्कुल ज्वाइन करने के लिए मैंने एनरोल अब करना ही है इसमें। बाकी सर मैं ये चीज जानना चाह रहा था कि जैसे मैंने 2 मंथ हो गए हैं फिजियोथेरेपी देते देते पेशेंट को, सर्वाइकल ठीक हो गया, थोरासिक बोन तक ठीक हो गया, स्वेलिंग ठीक हो गई है, बट ये डेल्टोइड मसल और फिंगर्स उनकी ठीक नहीं हो पा रही हैं प्रॉपर तरीके से। थोड़ी चला देर जाए। रिलीफ मिलता है, फिर इवनिंग में फिर वही कंडीशंस हो जाती हैं। चला जाए, कोई नहीं। ठीक है, ठीक हो जाएगा। वैसे मैं 5 तारीख को दिल्ली में रहूंगा, कल नहीं परसों। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है, तो सभी के सवालों का जवाब मिला है। किस दिन बाद जो 6 मंथ का कोर्स करना? सवाल समझ में नहीं आया साधना जी, क्या आप पूछ रहे हैं? क्या नाम है आपका? श्रद्धा सिंह जी। कोर्स करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें क्या है। सुमन लता जी बोलिए, क्या बोलना है? जूस बता दीजिए। हाँ, अभी तो बताना है ना, ये कहाँ मैंने क्लास को ओवर कहाँ किया है। ठीक है, चलिए, क्या बोल रहे हैं? ठीक है सर, ये एकदम ठीक होगा। सरिता शर्मा जी, सवाल समझ में नहीं आया मुझे। हेयर फॉल के लिए एडवांस में सीखेंगे, सरिता शर्मा जी एकदम हेल्प करेगा सरिता शर्मा जी। हमारे साथ बहुत सारे योगा टीचर जुड़े हुए हैं। ठीक है, योगा टीचर मिलेंगे, फिजियोथेरेपिस्ट मिलेंगे, बीएमएस मिलेंगे, एमबीबीएस मिलेंगे, एमडी मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे, पीएचडी वाले भी मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, टीचर मिलेंगे, सब तरह के लोग हैं कम्युनिटी में। ठीक है सरिता शर्मा जी, डोंट बी वरीड, सब मिलेगा। क्या कोर्स के लिए, कोर्स के बाद कोई और आप करना चाहे तो कर सकते हैं मोनिका मलिक जी, नहीं करना चाहे तो आप इतना सीख के अपना काम को आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो
अभी क्लास के एंड में मैंने कहा था कि अपने कॉलोन को क्लीन करने के लिए, अपने स्टमक को क्लीन करने के लिए कुछ मैं बताने वाला हूँ। अभी ये चीज जो मैं बताऊंगा, इसमें न केवल हमारा कॉलोन क्लीन होगा, स्टमक क्लीन होगा, बल्कि हमारा पैनक्रियाज नेचुरल तरीके से वर्क करना चालू कर देता है। ठीक है, इसमें डायबिटीज भी कंट्रोल होता है, इससे डायबिटीज भी कंट्रोल होता है। क्या करना है, तो हमें 250 ग्राम करेला लेना है, राइट, करेला लेना है 250 ग्राम। और इस करेले के दाने को निकाल देना है, इसके सीड को निकाल देना है, और इसमें हम 2 कप पानी मिलाएंगे और इसका अच्छे से जूस निकालेंगे। जूस निकाल के इसका छान लेना, और घी लेना है इसका, केवल जूस लेना है। ठीक है, तो इस जूस का सेवन हमें कब करना है, सुबह में खाली पेट, सुबह में खाली पेट करेंगे। कब करेंगे, जब हम घर में हों, छुट्टी के दिन, घर में हो, छुट्टी के दिन में हम इस जूस का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि इस जूस को लेने के बाद हमें हैवी मोशन आता है, 3 बार 4 बार 5 बार मोशन आता है, राइट। तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि हम ले लिया और हम लोग निकल गए बाहर, तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना। तो हम जब घर में रहें तभी इस जूस का सेवन करेंगे, राइट। और इसका सेवन करने से ना केवल हमारा पेट साफ होगा, बल्कि हमारा कॉलोन भी क्लीन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इस जूस का सेवन हम रोज नहीं करते, सप्ताह में 1 दिन ही करते हैं, राइट। इससे हमारा स्टमक, हमारा कॉलोन क्लीन होगा, हमारा पैनक्रियाज नेचुरल तरीके से ठीक होता है, डायबिटीज कंट्रोल होता है। इन सारे समस्याओं का समाधान हमें इस जूस से मिलेगा। ठीक है, ये था कॉलोन क्लीन करने के लिए, स्टमक क्लीन करने के लिए, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अगर दोनों फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो क्या करें सर, एडवांस अपनाइए, दूर भगाइए, दोनों फॉलोपियन ट्यूब जो है काम करने लगेगा। बोलिए सुमन लता जी, कुछ बोल रहे थे। होगा पीना, हाँ, जूस पीना तो बड़ा मुश्किल होगा, कड़वा होता है करेले का जूस। सब पीते हैं, क्या होता है, दवाई तो कड़वी ही होती है, दवाई कौन सी मीठी होती है। एक बार में पीना है सर, इसमें पानी डाल के मिक्सी में चला के निकालना है इसका। हाँ, मिक्सी चला के आप निकाल लीजिए, कूट के निकाल लीजिए। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, आप प्राकृतिक चिकित्सक है, मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे लाइफ में किसी प्रकार का हैवी प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई स्पीड नहीं होना चाहिए। जितना हम उसको कम करेंगे हमारा लाइफ उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, आप सोच लीजिए आपको मिक्सी को यूज करना है नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, बोलिए जया मालविया जी, हो गया, आप ज्यादा सवाल मत करिए, सभी लोग बाकी सवालों का आप पोस्ट भी कर सकते। खाने से, करेले की सब्जी मुझे एसिडिटी बहुत हो जाती है। शायद हम सब्जी खाने की बात थोड़ी कर रहे हैं, सब्जी नहीं खाना है। जूस पीने से नहीं होगी एसिडिटी? नहीं होगी। अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं कल ही पीऊंगी। भेजिए, ठीक है, और उसका रिव्यू जो है छोटा सा फीडबैक बना के भेजिएगा, एक वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है। धन्यवाद। ठीक है, क्लियर, समझाइए सर। क्या नाम है आपका, टेक्नोपोवा जी। देखिए फैलोपियन ट्यूब को पूरी तरह से खोलने के लिए आवश्यक है कि हम उसमें ढेर सारी चीजों को करते हैं ना, तब जाके वो खुलता है। किडनी डिटॉक्सिफिकेशन करना, अपने मेरिडियन चैनल के कुछ बिंदुओं का उपयोग करना, कान के बिंदुओं का उपयोग करना, हाथ के बिंदुओं का उपयोग करना, कुछ अलग अलग प्रकार के मुद्राओं का प्रयोग है। ठीक है, कुछ लाइफस्टाइल में चेंजिंग लाना पड़ता है, तब जाके वो चीज होता है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट तो है नहीं जो मैं बता दूंगा आपको, करना पड़ेगा, आपको क्लास करना पड़ेगा, फिर वहां सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो लगभग सभी के सवालों का जवाब मिल गया, किसी का कोई सवाल नहीं बचा। क्लास को हम लोगों ने 3 दिनों में बहुत ही अच्छे तरीके से किया, सभी ने ढंग से समझा, और चीजों को अब हम लोग प्रारंभिक बीमारियों को, शुरुआती स्टेज में जो आने वाली बीमारियां हैं उनको रोकने के लिए तैयार हो चुके हैं। आने वाले कुछ भी बीमारी को हम लोग दूर भगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो इस विधा का प्रयोग करके घर में आने वाली प्रारंभिक बीमारियों को हम रोकेंगे, उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। यदि क्रोनिक डिजीज हो गई है तो हम एडवांस एक्यूप्रेशर अवश्य ज्वाइन करेंगे,
छोटी मोटी बीमारियां, क्रोनिक डिजीज हमारे घर में आती है, तो हम उसको दूर भगाने के लिए सक्षम होंगे, हम उसको दूर भगा सकते हैं। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, हैंड रेज करिए, बोलिए मोनिका मलिक जी। सर वो ऐप में पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहे, हाँ तो उसको बोला तो मैंने, अभी मीन वही तो समझा सर्टिफिकेट रहा। भी ओपन नहीं हो रहा, वो सब देखना था। मैंने अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया है। ये टेक्निकल फॉल्ट है, जो मैंने प्रोसेस बताया है ना, उसी प्रोसेस पे हो जाता है, उसके लिए ठीक कुछ है। अलग से करने की आवश्यकता, टेक्निकल फॉल्ट है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उसके लिए आप करके देख लीजिए, नहीं होता है तो बाद में आप बात कर लीजिएगा, मैं करवा दूंगा, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। तो ठीक है, सभी ने सेवा का मौका दिया। कौन है? मधु गोयल जी कहाँ हैं आप? दिख ही नहीं रहे, मैं कैसे आपको अनम्यूट करूं? दिखेंगे तभी तो मैं अनम्यूट करूंगा। बोलिए ज्वाला प्रसाद जी। हाँ दिखे दिखे, मैंने दिया है उनको। ज्वाला प्रसाद जी बोलिए। हाँ सर नमस्कार। जी जी बोलिए। आप तो फिर ना, आपने जो है म्यूट कर लिया, फिर से अनम्यूट करिए, बोलिए। हाँ सर नमस्कार। जी जी बोलिए। सर मेरे पैर पर ये काले काले स्पॉट हैं, क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं नहीं, आपकी वीडियो नहीं आ रही है, आप बताइए ना, प्रॉब्लम बताइए ना, वीडियो नहीं आ रही आपकी। मेरे लेग पर काले काले स्पॉट हो गए हैं, उसमें इसको जो है होम्योपैथिक उससे डॉक्टर ने कहा कि लाइकेन प्लानस है। एक्चुअल क्या है कि अजमेर से आगे पुष्कर है, पुष्कर में हाथ पैर धोने से, और ये हुए थे आज से करीब 30-35 साल पहले। तो क्या ये एक्यूप्रेशर या उससे ठीक हो सकते हैं सर, नेचुरोपैथी में कहीं? हो सकता है, इसके लिए जो है ना एडवांस क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें बाकी चीजों को आप सीखेंगे, बेसिक में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उन चीजों को सीखेंगे। बेसिक में आप इतना करिए कि अपना किडनी डिटॉक्स करिए। ठीक है, किडनी डिटॉक्स करिए, उससे लाभ मिलेगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। मधु गोयल जी आपने अनम्यूट नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, चलिए, तो सभी ने, हाँ बोलिए। वो मेरी बेटी की स्किन बहुत जगह से, पूरी गर्दन से हाथ पैरों से काली काली हो रही है, मतलब कहीं से काली मतलब जो ओरिजिनल कलर है वो ऐसी हो रही है, काली काली सी। तो उसके लिए क्या करें? वही तो अभी ज्वाला प्रसाद जी पूछ रहे थे, उसी का तो जवाब दिया मैंने। हाँ नहीं, उनका तो थोड़ा कह रहे स्पॉट है, पर इसका तो सारे में ही ऐसा हो रहा है। तीन डिजीज किसी प्रकार के हो, उसका फुल प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देना होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करना होता है, अलग अलग प्रकार के मुद्राओं का प्रयोग करना होता है, कान के बिंदुओं का प्रयोग करेंगे तो जाके वो ठीक होगा। ठीक है, स्किन डिजीज ऐसे ही नहीं आ जाता, किसी 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 कारण से आता है, उस कारण के ऊपर काम हाँ करना पड़ेगा ना। ठीक हाँ, है, कुछ ना कुछ शारीरिक कमी हो सकती है उसकी। अच्छा, एक चीज और कि ये जो आपने बताया डिटॉक्स करने के लिए पेट को, तो ये हफ्ते में एक बार पीना है? हाँ हफ्ते में एक बार। कितने कितने हफ्ते तक पीना है? आप चाहें तो रेगुलर यूज कर सकते हैं, उससे हमारा पेट जो है साफ रहता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहते हैं। ये क्या है? अच्छा ठीक है, थैंक यू। अर्चना चौबे जी कुछ पूछ रहे, अब क्लास में ओवर करूंगा। पूछ रहे हैं, अनम्यूट करिए, बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग हाँ सर। बोलिए। मेरी बेटी है 21 साल की, उसको मतलब बचपन से ही ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि उसका बॉडी में कहीं भी जरा सा भी, मतलब उंगली से भी अगर नाखून जरा सा भी लग जाता है ना, तो वैसे ही उभर के आ जाता है। तो क्या इसमें कुछ इलाज हो सकता है? वो एलर्जी की समस्या है उनको, है ना? जी जी। तो वो ट्रीटमेंट उसका मिल जाएगा। उस ट्रीटमेंट के लिए जो है हमें एक डिटॉक्सिफिकेशन का हायरार्की है, उसको हम लोग फॉलो करना पड़ेगा, राइट? और वो लंबे समय के लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा। उन चीजों को हम लोग सीखते हैं एडवांस वाले क्लास में, वहां पर सीखेंगे अच्छे से। एडवांस में इसका मतलब मिल जाएगा? 12 दिन की क्लास है, 5 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 12 दिन की क्लास है, जिसमें ये सारी चीजों को बताया जाएगा, किस प्रकार हम क्रोनिक डिजीज को ठीक कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए 2499 रुपये आपको जस्ट पे करना है। फी भुगतान होने के बाद उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां से क्लास के लिंक मिला करेगी, रेगुलर आप क्लास करते रहेंगे। ठीक है, और इसका डिटॉक्सिफिकेशन वगैरह ऐसा कुछ करने से कुछ सब नहीं उसी में होगा? बताया जाएगा, उसी में बताया जाएगा।
उसका तो 2 घंटे का क्लास है, वो 2 घंटे में हम उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बीमारी तो आपने ठीक किया था, मेरे हस्बैंड का वो गांठ है हो गया था, उसको तेल बताया था तो उससे मैंने किया था और वो हुआ है, और मुझे विश्वास है कि ये भी हो जाएगा, पर एकदम टाइम ठीक है। थोड़ा, कि मैं भी एक वेलनेस कोच हूँ सर, तो अच्छा मेरे है पास ना, तो आपको तो करना चाहिए फिर। कहाँ से हैं आप? जी बस आपके बगल में बोकारो स्टील सिटी। तो आपको फिर करना चाहिए, बोकारो में फिर स्टार्ट करिए, क्यों लेट कर रहे हैं, करिए। ठीक है, जी तो और लोगों को मैं वेट लॉस वेट मैं गेन पहले करा। बोकारो जाया करता था सेक्टर 4 में। तो वहाँ अच्छा के लिए, सर, हाँ, वो लोग क्लिनिक चला नहीं पाए, वो लोग बंद कर दिए, चला ही नहीं पाए। मैं किसी को आप ढूंढ भी रहा कभी हूँ कि भी आना बोकारो में हो कुछ, सर, कभी भी बोकारो में, आना हो बोकारो बताइए, में हम करिए, क्लिनिक करिए बोकारो में, मैं एक दिन समय दे दूंगा वहाँ पे, करिए। ओके ठीक सर, है, हाँ। थैंक यू सर। बोलिए फरजाना जी, अनम्यूट करिए। हाँ जी, बोलिए हाँ, बोलिए। तो कैसे हो आप सर? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। सर मुझे है ना 4 साल से है ना स्किन पे है ना छोटे छोटे दाने आ जाते हैं अचानक से। फिर उसकी एक डॉक्टर ने है ना सेट्राजिन करके गोली दी है। वो गोली खाती हूँ तो 2-3 घंटे के बाद आराम हो जाता है और 24 घंटे तक उसका असर रहता है। तो मुझे वो गोली खाने से ठीक तो हो जाती हूँ, लेकिन मेरा 4 साल में बहुत वजन बढ़ गया। सेट्राजिन तो खाना वो बंद करिए एकदम से, उसको खाना नहीं है। गोली सर गोली नहीं खाती हूँ ना, हाँ, तो पूरा बॉडी रेड होता है और इतना गर्म होता है, ऐसे पानी भी पीओगे जैसा लगता है आग जैसा लगता है। कोई बात और नहीं। अभी मैंने सब टेस्ट भी करवाए हैं, तो मेरा यूरिक एसिड ज्यादा है, विटामिन D3 डेफिशिएंसी आई है, 5% है ये, और सब ऐसे गड़बड़ गड़बड़ रिपोर्ट आया है। कोई बात तो नहीं, अभी सब मैं ठीक हो जाएगा। अभी आपने एडवांस ज्वाइन किया है, उस क्लास को जो है रेगुलर जी करिए, जी उसमें सब चीज आएगा। जी ठीक है, उसमें सब चीज आएगा, ठीक है। उसको करिए। तो ये सर ये क्योरेबल है ना ये? अभी मैं अभी कब से मैं उसका बताएंगे, उसके बाद से मेडिसिन स्टॉप करूँ ना? नहीं, जब आपकी ट्रीटमेंट चालू हो जाए उसके बाद स्टॉप करना है, पहले नहीं। ठीक है, इधर से ट्रीटमेंट चालू होने के बाद उसको स्टॉप करना है। मैं तरीका बताऊंगा क्या क्या ठीक करना है। है। ठीक है, पहले क्लास को तो करना पड़ेगा ना, जी तभी तो आप जानेंगे। ठीक है, जी 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 जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। सभी मिलते हैं अगली क्लास में नई चीजों के साथ, नई चीजों को जानते हैं और ढेर सारी बीमारियों को दूर भगाते हैं, घर से निकलने वाले बहुत सारे पैसे को बचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे।